जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल TCG क्लासेज पर पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागतम, मोस्ट वेलकम। मित्रों, हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का सामान्य परिचय और उसके बाद में दूसरा टॉपिक राजस्थान का भौतिक विभाजन हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। उम्मीद करता हूँ वो क्लासें आपने देख ली होंगी, और यदि वो क्लास आप नहीं देख पाए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के उनको आप देख सकते हैं और अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज एक और बेहतरीन टॉपिक राजस्थान का अपवाह तंत्र पढ़ने वाले हैं। अधिकांश विद्यार्थियों की कंप्लेंट रहती है कि राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान का अपवाह तंत्र सबसे कठिन टॉपिक उनको लगता है, शिकायत करते हैं। आज हम इस टॉपिक को या फिर आगे वाली जो क्लासें हैं उन सभी क्लासों के अंदर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको बहुत आसान तरीके से पढ़ने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि वीडियो को बिना स्किप किए कंटिन्यू देखना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र बड़ी आसानी से, बड़े मज़ेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। राजस्थान का अपवाह तंत्र मित्रों, हम बिल्कुल जीरो लेवल से इसको लेकर के चलेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि अपवाह तंत्र क्या होता है। इस अपवाह तंत्र से संबंधित 4-5 शब्दावलियां होती हैं जहां से अक्सर प्रश्न बन जाता है। उनको हम समझेंगे, उनको हम देखेंगे, जानेंगे। ज़्यादातर शुरुआत कर देते हैं सीधे सीधे नदियों से, जैसे चंबल नदी से, माही नदी से, या फिर बनास से या लूनी से, इस प्रकार से शुरुआत कर देते हैं। लेकिन हम बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे। सबसे पहले हम इसकी शब्दावलियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे एक शब्दावली हमें देखने को मिलेगी, प्रवाह। प्रवाह। दूसरी शब्दावली इसी में अपवाह। अपवाह है। एक होगा अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र। और एक अपवाह बेसिन। अपवाह बेसिन। और एक शब्दावली जल विभाजक रेखा। जल विभाजक रेखा। ये 5 शब्दावलियां हैं। इन 5 शब्दावलियों को ध्यान रखना है। प्रवाह मुख्य नदी, यानी अपवाह तंत्र के अंदर मुख्य नदियां और सहायक नदियां दोनों होती हैं। जिनके अंदर जो मुख्य नदी होती है वो, यदि वो मुख्य नदी ढाल के अकॉर्डिंग बहे, ढाल के अनुकूल या अनुरूप ढाल के अनुरूप बहती है तो उसे प्रवाह कहा जाता है। मुख्य नदी का ढाल के अनुरूप बहना प्रवाह कहलाता है। उस नदी का प्रवाह कहलाता है। ठीक है। इसके बाद में दूसरी शब्दावली है अपवाह। मुख्य नदी और उपनदी, यानी उसकी सहायक नदियां। मुख्य नदी और उपनदियां। मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां ढाल के अनुरूप बहती हैं तो उनको संयुक्त रूप से अपवाह कहा जाता है। उसे अपवाह कहते हैं।
इसके बाद में एक शब्दावली आएगी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र यानी मुख्य नदी, मुख्य नदी व सहायक नदियों, मुख्य नदी व सहायक नदियां, सहायक नदियां, मुख्य नदियां और सहायक नदियों के द्वारा जो मुख्य नदियां व सहायक नदियों के द्वारा निर्मित चित्र को, निर्मित चित्र को अपवाह तंत्र कहते हैं। मुख्य नदियां, मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित चित्र को, चित्र यानी मॉडल, यानी जो प्ररूप मुख्य नदी और सहायक नदियों के द्वारा बनाया जाता है उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। जैसे ये हमारी मुख्य नदी है, उसके अंदर इधर से कोई सहायक नदी आकर के मिल गई, इधर से कोई सहायक नदी आकर के मिली है। इस प्रकार ये जो सहायक नदियां और मुख्य नदियों का जो ये एक डायग्राम बना है, इसे अपवाह तंत्र कहते हैं, इसे अपवाह तंत्र कहते हैं। इसके बाद में चौथी शब्दावली है अपवाह बेसिन। अपवाह बेसिन, अपवाह बेसिन मुख्य नदी का, मुख्य नदी और सहायक नदी, मुख्य व सहायक नदियां जितने क्षेत्रफल के अंदर, यानी जितने क्षेत्र के अंदर मुख्य नदियां और सहायक नदियां बहती हैं, उसके संपूर्ण क्षेत्र को अपवाह बेसिन के नाम से जाना जाता है, अपवाह बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यानी मुख्य नदियां और सहायक नदियां जितने क्षेत्र के अंदर बहती हैं वो संयुक्त रूप से अपवाह बेसिन कहलाता है। इसके बाद में बात करेंगे जल विभाजक रेखा की। सबको हम अलग से और पढ़ने वाले हैं। देखो, जल विभाजक रेखा यानी जो नदी प्रक्रम है, नदी प्रक्रम या फिर जो हमारी नदियां होती, दो नदियां या दो से अधिक नदियों को एक रेखा जो उनको अलग अलग करने का कार्य करती है, अलग बांटने का काम करती है, उसे जल विभाजक रेखा कहा जाता है। दो प्रकार की, यानी जैसे हमारे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कुछ नदियां होती हैं जो पश्चिम की ओर बहने वाली होती, और कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो पूर्व की ओर बहती हैं। इन दोनों नदियों का जो प्रवाह है उसको डिवाइड करने का काम करने वाली रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। मित्रों, यहां से आपको ध्यान रखना है कि भारत के अंदर 5 जल विभाजक रेखाएं हैं। पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत के अंदर 5 जल विभाजक रेखाएं हैं। उनमें एक जल विभाजक रेखा हमारे राजस्थान में है। राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो उसको आपको विशेष ध्यान रखना है। भारत के अंदर 5 जल विभाजक रेखाएं हैं, जबकि राजस्थान के अंदर एक जल विभाजक रेखा है। एक, वो कौन सी है? वो है अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला, पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। वो राजस्थान की जितनी भी नदियां हैं उनको 2 भागों में डिवाइड कर देती है। एक अरावली की पश्चिम में बहने वाली नदियां और एक अरावली के पूर्व में बहने वाली नदियां। इस प्रकार से 2 भागों में डिवाइड करने का काम करती है अरावली पर्वतमाला। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे पूरे भारत के अंदर ये 5 हैं, भारत के अंदर ये 5 होती हैं, लेकिन आपको राजस्थान से एक ध्यान रखना है, अरावली पर्वतमाला। ठीक है, अपवाह तंत्र की बात करें, अब देखो इसके अंदर राजस्थान जो है, राजस्थान के अंदर राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है
वो 3 भागों में डिवाइड है। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान का अपवाह तंत्र है वो कितने प्रकार का है, तो आपको ध्यान रखना है 3 प्रकार का राजस्थान का अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र अभी हमने समझा है। अपवाह तंत्र यानी नदियों के द्वारा अपवाह तंत्र होता है। अपवाह तंत्र से संबंधित एक होता है अपवाह बेसिन। अपवाह बेसिन, 2 चीजें होगी, एक तो अपवाह तंत्र और एक अपवाह बेसिन। इन दोनों को अभी हमने देखा। अपवाह तंत्र यानी नदियों के द्वारा जो निर्मित चित्र होता है वो अपवाह तंत्र होता है, और मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियां बहती हैं उसको अपवाह बेसिन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों के अंदर, दोनों में फर्क है, दोनों को हमने समझ लिया। अपवाह तंत्र की बात करें तो राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है। राजस्थान का अपवाह तंत्र 3 प्रकार का है, और राजस्थान के ये जो 3 अपवाह तंत्र हैं इनके अंदर 15 बेसिन है। 15 अपवाह बेसिन है। अपवाह बेसिन कितने हो गए? 15। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। 15 अपवाह बेसिन हो गए, और अपवाह तंत्र 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो इन 3 प्रकार के अपवाह तंत्र के अंदर हम 15 नदी बेसिनों को पढ़ेंगे। 15 नदियां नहीं, 15 नदी बेसिन। नदी बेसिन यानी मुख्य नदी होती है ना, उस नदी, मुख्य नदी के नाम से उसको उसकी जो सहायक नदियां भी आकर के उसमें मिलती हैं, तो उस संपूर्ण क्षेत्र को अपवाह बेसिन के नाम से जानते हैं। जैसे चंबल नदी है, अब चंबल की जितनी भी सहायक नदियां हैं उन सबको मिलाकर के एक बेसिन हो जाएगा चंबल बेसिन। एक बेसिन हो जाएगा चंबल बेसिन। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 15 बेसिन है। इस प्रकार से राजस्थान के अंदर 15 बेसिन है। तो अपवाह तंत्र के 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनको देख लेते हैं। अपवाह तंत्र के 3 प्रकार कौन कौन से हैं और उनमें कौन कौन सी नदियां नदी बेसिन हैं उनको हम देखेंगे। राजस्थान का अपवाह तंत्र है, इसको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। एक हो गया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दूसरा हो गया अरब सागर, अरब सागरीय अपवाह तंत्र या अरब सागर का अपवाह तंत्र, अरब सागर अपवाह तंत्र। और तीसरा जिसके लिए राजस्थान प्रसिद्ध है, आंतरिक अपवाह तंत्र, आंतरिक अपवाह तंत्र। इस प्रकार से राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और आंतरिक अपवाह तंत्र। ठीक है, इनके अंदर 15 बेसिन है। 15 बेसिन। इसकी बात करें तो बंगाल की जो खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी के अंदर मुख्य तौर पर 4 नदी बेसिन प्रवाहित होते हैं। यानी बंगाल की खाड़ी के अंदर या बंगाल की खाड़ी की ओर बहने वाली जो अपवाह बेसिन है उसमें 4 बेसिन प्रमुख हैं। उनकी जो सहायक नदियां हैं उनको भी हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे उसके 4 नदी बेसिन कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर है चंबल बेसिन, सबसे मुख्य है चंबल बेसिन। एक तो हो गया चंबल बेसिन, एक तो हो गया चंबल बेसिन। इंक ले लो। चंबल बेसिन हम बात कर रहे थे बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में एक तो हो गया चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। उसके बाद में दूसरा बेसिन होगा पार्वती बेसिन, पार्वती बेसिन। तीसरा हो गया
गंभीरी बेसिन। तीसरा हो गया गंभीर बेसिन, सॉरी यहाँ पे गंभीर बेसिन, गंभीरी नहीं होगा, गंभीर बेसिन। और चौथा होगा बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन। इस प्रकार से 4 बेसिन हो गए जो बंगाल की खाड़ी के अंदर आते हैं, इसको ध्यान रखना है। कितने बेसिन हो गए? 4 बेसिन। और अरब सागर के अंदर भी 4 बेसिन होंगे, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास। एक तो हो गया माही बेसिन, माही बेसिन। दूसरा होगा पश्चिमी बनास बेसिन, पश्चिमी बनास बेसिन। यहां पे एक चीज और क्लियर करवा देता हूं मैं, ये जो अभी मैंने लिखा है पश्चिमी बनास बेसिन, पश्चिमी बनास बेसिन अरब सागर के अपवा तंत्र का हिस्सा है। जबकि इधर हम बात करें चंबल बेसिन, इस चंबल बेसिन की एक मुख्य सहायक नदी है जिसका नाम है बनास, मुख्य सहायक नदी है बनास। बनास बेसिन नहीं है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान के अंदर बनास बेसिन नहीं है, इसका मतलब बनास जो नदी है वो किसी दूसरी नदी में जाकर के मिलती है, किसी, यानी बेसिन कहते हैं मुख्य नदी को, मुख्य नदी जो अपना जल किसी सागर के अंदर ले जाकर के डालती है। ठीक है, तो बनास जो नदी है वो मुख्य नदी नहीं है, वो चंबल नदी की सहायक नदी होती है। लेकिन इधर देखें पश्चिमी बनास बेसिन, पश्चिमी बनास बेसिन, तो ये अरब सागर में जाने वाला अपवाह तंत्र है, उसका पार्ट है बनास बेसिन। इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है, विद्यार्थी अक्सर यहां से कंफ्यूज हो जाते हैं। पश्चिमी बनास बेसिन, यहां पे देखो पश्चिमी जुड़ा है, पश्चिमी बनास बेसिन अरब सागर में जाने वाली अपवा तंत्र का पार्ट है। जबकि बनास है वो चंबल नदी की सहायक नदी होने के नाते बंगाल की खाड़ी में जाने वाले अपवा तंत्र का पार्ट है। उम्मीद करता हूं ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में 2 नदियां और हैं इसमें, माही बेसिन हो गया, पश्चिमी बनास बेसिन हो गया, साबरमती बेसिन, साबरमती बेसिन, साबरमती, साबरमती बेसिन हो गया। और चौथी जो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है लूनी बेसिन, लूनी बेसिन। 4 बेसिन इसमें आते हैं बंगाल की खाड़ी में, जिसमें चंबल बेसिन हो गया, पार्वती बेसिन हो गया, गंभीर बेसिन हो गया और बाणगंगा बेसिन हो गया, बाणगंगा बेसिन। इसी प्रकार से 4 अरब सागर तंत्र का पार्ट है, 4 हो गए इसमें भी। माही बेसिन 1 नंबर पे, 2 नंबर पे पश्चिमी बनास बेसिन, 3 नंबर पे साबरमती, साबरमती बेसिन, ये तीसरा बेसिन हो गया। और चौथा बेसिन इसमें होगा लूनी बेसिन। ठीक है, अब इसके अलावा आंतरिक अफवाह, आप आंतरिक अफवाह है, हमने अभी देखा कि 15 बेसिन होते हैं टोटल कितने बेसिन है? 15 बेसिन है। उन 15 बेसिन में से 4 ये हो गए बंगाल की खाड़ी वाले और 4 अरब सागर में, इस प्रकार से 8 हो गए। और आंतरिक बेसिन के अंदर 7 बेसिन आएंगे, जिनमें एक होगा रूपारेल, साबी, एक तो हो गया रूपारेल बेसिन, रूपारेल बेसिन, रूपारेल बेसिन। दूसरा होगा साबी बेसिन, साबी बेसिन। तीसरा होगी कांतली बेसिन, कांतली बेसिन। 4 नंबर पे घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन। क्रम से याद रखने की जरूरत नहीं है,
कैसे भी हमें याद हो, कोई दिक्कत नहीं। रूपारेल बेसिन, साबी बेसिन, कांतली बेसिन, घग्गर बेसिन, एक बराक बेसिन, बराक बेसिन, 1 2 3 4 5 बराक बेसिन हो गया, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बराक बेसिन। और उसके बाद में है एक होती है हमारी राजस्थान की प्रसिद्ध झील सांबर झील, उसको भी एक बेसिन माना गया है, सांबर बेसिन। 6 नंबर पे आ गया सांबर बेसिन, सांबर बेसिन। और एक है 7 नंबर पे काकनी बेसिन, काकनी, इसको ध्यान रखना है। काकनी को मसूरदी नदी के नाम से भी, मसूरदी नदी बेसिन के नाम से भी जानते हैं, मसूरदी, काकनी, या फिर इसको काकने के नाम से भी जानते हैं। आगे विस्तार से हम चर्चा भी करेंगे इनकी। काकनी या काकने या फिर मसूरदी बेसिन हो गया, सांबर बेसिन हो गया, बराक बेसिन, घग्गर बेसिन, कांतली बेसिन, साबी बेसिन और रूपारेल बेसिन। देखिए मोटे मोटे तौर पर कभी कभी यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो विशेष तौर पे इसका ध्यान रखना है, बनास का। बनास जो नदी है वैसे राजस्थान की प्रमुख नदी है और टोटल राजस्थान में कुल बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी नदी भी है, ठीक है। लेकिन ये चंबल की सहायक नदी है, चंबल नदी में जाकर के मिलती है तो चंबल की सहायक नदी है। तो पहली बात तो इसको ये ध्यान रखना है कि जो चंबल बेसिन है, चंबल है बेसिन, उस चंबल बेसिन का ही पार्ट है बनास। बनास बेसिन अलग से बेसिन नहीं है, एक तो इसका ध्यान रखना है। और दोनों में अंतर भी होना चाहिए। बनास बेसिन बंगाल की, बनास नदी है वो सॉरी बंगाल की खाड़ी में बहने वाली है बनास, जबकि पश्चिमी बनास नदी है या पश्चिमी बनास बेसिन है वो अरब सागर में जल ले जाने वाली नदी तंत्र है, ठीक है। तो यहां से इन दोनों चीजों को अच्छे से क्लियर कर लेना है। 4 नदियां, 4 नदी बेसिन बंगाल की खाड़ी में जल ले जाने वाले, 4 अरब सागर में जल ले जाने वाले, और 7 हैं वो आंतरिक अपवाह बेसिन के अंदर आते हैं। उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें यदि हम बंगाल की खाड़ी की बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी का जो बेसिन है या बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली जो नदियां हैं उनके प्रतिशत की बात करें तो ये राजस्थान के 23% अपवाह तंत्र को कवर करके रखिए, 23%, 23%, ठीक है। मोटे तौर पर 23%, 23 से 24 भी माना जाता है। यदि ऑप्शन में इस प्रकार से आ जाए 23 से 24% तो भी वैसे 23 प्लस होता है, 23 पॉइंट ऊपर होता है कुछ, तो 23 या 24 के बीच में या फिर 23%। इधर बात करें तो 16 से 17% माना जाता है या फिर 17%, ठीक है। 17% इसके अंदर आता है अरब सागर तंत्र के अंदर और 23% बंगाल की खाड़ी के तंत्र के अंदर, जबकि राजस्थान का 60% अपवाह तंत्र है वो आंतरिक अपवाह तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों यहां से प्रश्न बहुत बार बनता है, इसको और भी अच्छे से आपको ध्यान रखना है। ये आंकड़े हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। 17% अरब सागर का अपवाह तंत्र है, 23 से 24% या 23% बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और 60% आंतरिक अपवाह तंत्र है। प्रश्न बन सकता है कि राजस्थान में कौन सा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है, तो ध्यान रखना है आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र कितने प्रतिशत, तो 60%। इसके बाद में सबसे छोटा तंत्र कौन सा है, तो अरब सागर की ओर जल ले जाने वाला जो अपवाह तंत्र है वो सबसे छोटा हो गया, मीन्स केवल 17% है। उससे थोड़ा बड़ा बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है 23%, ठीक है। इनको आपको अच्छे से याद रख लेना है।
उम्मीद करता हूं ये चीजें यहां तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अगली क्लास में हम सारी जो नदियां हैं, मुख्य मुख्य नदियां, नदी बेसिन, उनको बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक कंटिन्यू बने रहें, पढ़ाई अपनी जारी रखें। हाँ, यदि पहली बार वीडियो देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।